काबुल वाले क्यों जीत गए सभी सब अफगानिस्तान वाले? क्योंकि उनको पता था कि हम हटेंगे तो तालिबान वालों को पता था हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हारेंगे तो दुनिया में कोई तालिबान को कोई नहीं पूछेगा। धर्म के लिए लड़ो, बाबर के लिए नहीं, अल्लाह के लिए लड़ो। यही होता है माइंड वॉश। तुगलमा नीति को क्या कर सकते हैं? उज्बेक पसंद। इसने साइड साइड में क्या बिछा के रखा था? तोप। साइड साइड में क्या लगाया था? तोप। तो रूमी पद्धति द्वारा इसने क्या बनाया था? तोप, जिसे रूमी पद्धति या उस्मानिया पद्धति कहते हैं। रूमी पद्धति या उस्मानिया पद्धति से क्या लगा दिया? तोप। उज्बेक यानी अपने गांव में, उज्बेक यानी गांव में कौन सी नीति सीखा था? तुगलमा नीति। कौन सी नीति? तुगलमा। इससे दुश्मन को क्या किया जाता था? ये दिखाया जाता था कि हम कमजोर हैं। साइड की सेना चुपचाप रहती थी, चढ़ जाते थे 4 किलोमीटर आगे, अचानक भागने लगते थे। वो उन्ने से जाकर वो 5 किलो, अब इतनी सा दिखता नहीं ना, वो 10 किलोमीटर दूर से घेर रहा है उन्ने से, 20 किलोमीटर से इन्ने से घेर रहा है, और सामने लड़ रहे हैं, अचानक ही भागने लगे। ई बकलोलवा चल आया, वो 15 किलोमीटर दूर से घेर के बंद कर दिया। तब खबर आया घेरा गई लो, घेरा गई लो। उधर रूमी पद्धति लगेले है, उस्मानिया पद्धति या रूमी पद्धति, भूज दिया तोप से, जा मरा गए। कौन? आई मराने के बाद इब्राहिम लोदी को पहले ही बोला गया था कि इसके बाद पैसा ज्यादा है, लूट लेना। राणा संगा कहेंगे हाँ लूटो लूटो, बहुत पैसा है। दौलत खान लोदी पंजाब वाला करा, बहुत पैसा रख ले, दिल्ली में लूट लो। खूब पैसा लूटा और सबको एक गो चांदी का सिक्का बांटा। काबुल में कहा लो एक गो चांदी का सिक्का। पूछे कहां से मिल लो? दिल्ली, केजरीवाल फ्री में सब चीज, समझ गए? तो चांदी का सिक्का बांटा था, समझा गया कि नहीं? कलंदर कहलाया अपने आप को। कलंदर मतलब बांटने वाला, धन दौलत वाला। चांदी का सिक्का बांटा, कलंदर की उपाधि धारण किया और दिल्ली में खूब लूटा। राणा सांगा कह रहे हैं कि ये बाबर बहुते लूट लिया, अब जाओ। कहा जाओ, हमारा है कहां? हम तो बंजारा का जिंदगी जी रहे हैं। राणा सांगा का कौन ची बोलता है रे? फरगाना तोरे ना है तो हमरा था, लतिया दिया सब। का है तो का इधर उधर मार कर रहे थे, लतिया दिया, अब यहीं रहेंगे। राणा सांगा कह रहे तुम यहां रहेगा? नहीं हो सकता है। काका ऐसे नहीं हो सकता है, आपके लिए रहने के लिए जमीन है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए और हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। आप हारेंगे, आपका वर्चस्व खत्म होगा, और हम हारेंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब आप बताइए भारी कौन पड़ेगा? अस्तित्व की लड़ाई हमेशा भारी पड़ जाती है। काबुल वाले क्यों जीत गए सभी सब? सोच रहा अफगानिस्तान वाले, क्योंकि उनको पता था कि हम हटेंगे तो तालिबान वालों को पता था हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हारेंगे तो दुनिया में कोई तालिबान को कोई नहीं पूछेगा। और अमेरिका की सेना क्यों हारी? क्योंकि वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी। अब राणा सांगा तैयार भी नहीं थे, वो तैयार होकर आया था मार करने के लिए। राणा सांगा से लड़ गया अगले साल 1527 खानवा का युद्ध। किसे हरा दिया? राणा सांगा। किसे हरा दिया? राणा सांगा। अब दोनों में एगो बवाल हो गया। क्या चीज? क्लाइमेट कैसा है, कैसे माहौल में आप जिए, ये डिपेंड करता है आपके चरित्र पर। अब काबुल वाले जितने होते हैं बड़ी कर्मठ होते हैं, पहाड़ पर पैदा हुए सब। इब्राहिम लोदी को हराना आसान हुआ है, लेकिन राजस्थान वाला भी कम नहीं है। बालू, मरुस्थल, जीवन का बहुत संघर्ष है। एक से एक राजस्थान के राजपूत शासक, लोहगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, क्योंकि उन लोग पैदा होते ही ये संघर्ष देखा है राजस्थान वाले लोग। राणा सांगा को हराने में हालत खराब हो गया। किसका? बाबर का। बाबर ने कहा सैनिक सबसे, जिता दे रे भाई साहब, हाँ, तुम लोग पे जो टैक्स लगता है सैनिकों को ना, हम तमगा टैक्स नहीं लेंगे, जिता दो। तो युद्ध हुआ, सेना लड़ी, लेकिन फिर भी कौन भारी पड़ गया? राणा सांगा। कहा कि ले अब की हारेंगे, समरकंद भी गया है, काबुल गया, गजनी गया, अब की बार हम चल जाएंगे। काहे के लिए लौटने भी नहीं पाएंगे। काहे नहीं लौट पाएंगे? भेरा का किला में मार करके आए थे, हार के लौटेंगे तो भूज देगा सुंगे खड़ा होके, मरा गए यहाँ पे। तब इसने अपने पूरे सैनिकों को कहा जिहाद करो। क्या करो? जिहाद। धर्म के लिए लड़ो, बाबर के लिए नहीं, अल्लाह के लिए लड़ो। यही होता है माइंड वॉश। ससुरा बाबर की लड़ाई को अल्लाह की लड़ाई बना दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? यही हो गया। यहाँ पर पहले लड़ाई लड़ाई जाती थी भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। आज वोट मरवाया जाता है। हमको वोट नहीं दो, भगवान को दो। लो भगवान को वोट। भगवान का इतना दिन गिर गया, एक चुनाव में खड़ा होगा? होता है कि नहीं होता है? ये सब माइंड गेम है। इतिहास को ये लोग दोहरा रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, समझिए, इनको इतिहास मत दोहराने दीजिए, वरना इसमें से कोई एक बाबर बनेगा तो कोई एक राणा सांगा बनेगा। कुचाना आपको फिक्स है, क्योंकि युद्ध में एक न एक को हारना फिक्स है। समझ रहा है बकलवा?